शोभा सुबह के 7 बजे अपने कंधे पर एक बोरा लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उसकी सांस फूल जाती है। तभी वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है, बस थोड़ा सा और चल शोभा, उसके बाद तो तेरी रसोई आई जाएगी। वैसे भी तुझे 2-3 घंटे में खाना बनाकर तैयार भी करना है। ग्राहक खाने ही वाले होंगे। ग्राहकों के आने से पहले तुझे तेरी रसोई तक पहुंचना है ताकि तू किचन में सारा काम खत्म कर सके और खाना बना सके। शोभा खुद से ये कहती है और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, लवर्स पॉइंट, और उसी के पास में थी गरीब बहू की रसोई। उसने थोड़ी ही देर में अपनी रसोई खोल उसमें सफाई करके खाना बनाकर तैयार कर लिया। अब थोड़ी देर में वहाँ ग्राहकों का आना शुरू हो गया। दीदी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार इस जगह पर आई हूँ। मैंने सुना है कि इस जगह पर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेने से वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के किस्से इस जगह को मशहूर कर देते हैं, तभी तो इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट रखा गया है। वैसे आपको अगर ये ट्राई करना है तो आप कर सकती हैं। उसकी सास ने कहा, बहू समय से आया कर, तू इतनी देर से आती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरा दिल घबराता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारे मुन्ना का क्या होगा? वो भी बस 2 साल का है। मैं जी सच बोलूं तो जब से आप मेरे साथ हैं मुझे मुन्ना की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा नहीं आपका बेटा है। आखिर आप उसका इतने अच्छे से ख्याल जो रखती हैं। आखिर क्यों ना रखूं, वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी जो है। भाग्यवती और शोभा में बहुत ज्यादा प्यार था और उनका सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी का रिश्ता था। ऐसे ही गरीब बहू पहाड़ों के ऊपर अपनी छोटी सी रसोई चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाया करती थी। लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश होती है और अगली सुबह जब शोभा अपनी रसोई लगाने के लिए बोरी में सामान भरकर पहाड़ी पर जा रही थी, तभी भाग्यवती ने उसे कहा, शोभा बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि आज तो अपनी रसोई लगाने के लिए जा। रात भर बहुत बारिश हुई है, पहाड़ों पर बहुत फिसलन होगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और मुन्ना का क्या होगा? मेरी ना सही लेकिन मुन्ना। कहना चाहती हैं शोभा दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस जगह को सिर्फ मशहूर करने के लिए ये बोला गया है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके नसीब में है तो वो आपको हर हाल में मिलता है। किसी जगह जाकर उसको आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको इस जगह की खूबसूरती देखनी है तो ये ऊंची पहाड़ी देखो, नदियाँ देखो, कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। और यहाँ से सूरज उगता हुआ और ढलता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ अक्सर सुबह शाम लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। तो ठीक है, आज मैं और राहुल भी यहाँ सनसेट देखकर ही जाएंगे और आपके यहाँ खाना खाकर जाएंगे। राहुल और मिताली की बात सुनकर अब शोभा भी हंसने लगती है। दरअसल शोभा एक गरीब परिवार की बहू थी जिसके पति मवेशियों को चराने का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी और उसके पति का पहाड़ी से पैर फिसल जाता है और उसका देहांत हो जाता है। तब से शोभा पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रोज सुबह जाकर अपनी रसोई चलाया करती और अपने परिवार का खर्च चलाती, लेकिन किसी से झूठ नहीं बोलती, हमेशा सबको सच बताती। शाम के समय वो अपनी दुकान बंद करके पहाड़ से नीचे उतर कर आती है और उसे आने में 8 बज जाता है। में तो सोच, जिसके सिर पर आप जैसी प्यारी माँ का हाथ है और जिसकी जिंदगी में इतना प्यारा मुन्ना है, उसको क्या ही हो सकता है। वैसे भी कल रात बहुत तेज बारिश हुई है तो पहाड़ों पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आएंगे, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है। शोभा ये बोलकर पहाड़ों पर फिर से चढ़ने लगती है ताकि वो अपनी रसोई लगा सके। लेकिन भाग्यवती का डर सच निकलता है और तभी उसके पैर में अचानक एक कांटा चुभता है। वो उसे निकालने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। शोभा तुरंत ही उस जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द में कराते हुए शोभा खुद से कहती है, जिंदगी में आने वाली रुकावटें इस छोटी सी रुकावट के आगे कुछ नहीं है। उठ जा शोभा, तुझे तेरे मुन्ना और माँ जी के लिए उठना होगा। अब शोभा ये बोलकर हिम्मत करती है और फिर से उठ जाती है और उसके बाद लंगड़ाते हुए चलने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे। शोभा ने सोचा, मैं नहीं जानती, क्या पता कल या भी ये बारिश फिर से आ जाए, इसलिए मुझे आवाज लगा लगा कर अपनी रसोई का सामान बेचना होगा ताकि मैं दुगनी कमाई कर लूं। और अगर गलती से कल मेरी छुट्टी भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। शोभा ये सोचती है। उसके बाद सब अपने लोग आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। आप पहाड़ों पर रसोई चलाकर बहुत मेहनत कर रही हैं। आपसे हमें जब भी मौका मिलेगा हम पहाड़ों पर आपकी रसोई से खाना खाने के लिए आ जाया करेंगे। और हाँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब जल्दी से हमारे लिए आलू के पराठे की 2 प्लेट लगा दीजिए, 2 प्लेट मैगी और एक चाय भी, क्योंकि सर्दी में गर्मा गर्म आलू के पराठे और मैगी के साथ चाय खाने का मजा ही अलग है। मुझे नहीं पता वो दोनों ग्राहक मेरे लिए इस तरह फरिश्ता बनकर आएंगे और इस तरह से मेरी मदद करके मेरी जिंदगी को सुधार कर रख देंगे। भगवान करे वो ग्राहक जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे और हमेशा उन्हें उनके काम में कामयाबी मिले। सच में वो लोग मेरे लिए फरिश्ता थे। शोभा को भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। अब वो पहाड़ों पर रसोई लगाने के लिए रोज जाया करती और अब उसके पास इतने सारे ग्राहक आते कि उसे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। वो अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगती है
समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो गांव के और लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लेती है, के लिए आवाज लगाने लगती है। आओ आओ, पहाड़ों की मशहूर मैगी खाओ, आओ आओ, पहाड़ों पर भजिए खाओ, आओ आओ, चाय पियो, कॉफी के मजे लो, आओ आओ, पहाड़ों पर रसोई में बैठकर आराम से नजारा देखो। पैर में चोट लिए हुए भी शोभा बहुत जोरों शोरों से ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाती है और आखिरकार सभी ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है। तभी वहाँ पर 2 दोस्त आते हैं। देखिए बहन जी, वैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ जो सुंदर सुंदर नज़ारों को कैप्चर करता हूँ और मुझे आपकी ये दुकान भी बहुत अच्छी लगी। क्या मैं इसकी वीडियो और फोटो खींच सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। जैसे आप लोग यहाँ खाकर काम में मेरी मदद कर रहे हैं, ऐसे मैं भी तो आपके काम में मदद कर सकती हूँ आपकी। आप बहुत अच्छी हैं बहन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे। शोभा को ये नहीं पता था कि कुणाल ने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और वो लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। तभी उन दोनों की नजर शोभा की चोट पर जाती है और कुणाल कहता है, बहन जी आपके पैर में तो बहुत चोट लगी हुई है और ऐसे में भी आप पहाड़ों के ऊपर इस ऊंची जगह पर रसोई बनाकर काम कर रही हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगा। मेरे पति भी मवेशियों को चराने के लिए यहीं लेकर आते थे, तो इस जगह से मेरा बहुत लगाव है। जब भी मैं इस जगह पर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के पास हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका बहन जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका काम ऐसे ही चलता रहे और आपको इसमें बहुत सफलता मिले। इसके बाद कुणाल और अनुराग मिलकर शोभा के पराठे और मैगी का ऑर्डर देते हैं और थोड़ी ही देर में पहाड़ों पर शोभा की मैगी और पराठों की खुशबू फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ और भी ग्राहक आने लगते हैं। कुणाल और अनुराग के जाने के बाद शोभा ने कहा, वो दोनों ग्राहक मेरे लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे, तभी तो आज मेरे पास इतने सारे ग्राहक आए और मेरी कमाई इतनी हुई कि मैं कल के दिन अपने घर पर आराम कर सकूं। अगले दिन शोभा अपने घर पर आराम करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो अगले दिन अपनी दुकान पर अपनी रसोई लगाने के लिए जाएगी तो वहाँ उसकी किस्मत बदल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और ग्राहक बताते हैं, बहन जी आपके यहाँ पर 2 इन्फ्लुएंसर आए थे जिन्होंने आपकी लाइव वीडियो बनाकर शेयर की, इसीलिए